नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी के रोड शो पर मीसा भारती ने उठाए सवाल, पूछा पाटलिपुत्र सांसद महोदय को क्यों रोड शो से बाहर रखा गया। पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हाथों में तीर की जगह कमल पकड़ा दिया। नीतीश जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। मीसा भारती ने कहा कि रोड शो में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद थे, लेकिन पाटलिपुत्र सांसद महोदय को तो पूछा ही नहीं गया। जब पटना में पीएम मोदी का रोड शो हो रहा तब रामकृपाल यादव इस शो से गायब थे। मुंगेर में अशोक महतो का बाहुबल हुआ हवा। राजद ने दर्ज कराई शिकायत, जेडीयू पर लगाया 64 बूथों पर कब्जा कर लेने का आरोप। बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में इस बार राजद ने चुनकर उम्मीदवार खड़ा किया है। कई जघन्य हत्याकांडों के दोषी अशोक महतो ने खरमास में शादी की और लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी को राजद का टिकट दे दिया। लेकिन अब वही राजद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बूथ कब्जे की शिकायत कर रहा है। सोमवार को मुंगेर में वोटिंग थी और राजद ने शिकायत की है कि वहां की कुल 64 बूथों पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है। राजद ने जेडीयू पर बूथ कब्जा करने के लगाए आरोप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र, कर दी यह बड़ी मांग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर जारी वोटिंग के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर बूथ कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं आरजेडी ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के समर्थकों द्वारा कब्जा कर गरीब और कमजोर लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मीसा भारती ने किया नामांकन, बोले लालू यादव, हम लोग भूखे प्यासे रहकर भी अपना हक लेना जानते हैं। सोमवार को महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन किया है। मीसा भारती के नामांकन में पहुंचे लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर जोरदार हमला बोला है। लालू ने कहा है कि हम भूखे प्यासे रहकर भी अपना हक लेना जानते हैं। लालू यादव ने कहा कि इस देश के अंदर संविधान में अगर कुछ हुआ तो देश की जनता पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। भारत क्रांति की धरती है, यहाँ लोग भूखे और प्यासे रह करके भी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। भारत में अन्याय के खिलाफ हमेशा क्रांति हुई है। पटना के बाद वाराणसी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ रोड शो। बीएचयू गेट से 6 किलोमीटर लंबे रोड शो हुआ। लोगों ने लगाए नारे, हमार काशी हमार मोदी। पटना में रोड शो के बाद अगले दिन सोमवार को पीएम मोदी पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर गए। सिखों के दूसरे सबसे बड़े तख्त श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेका, जिसके बाद पीएम मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो गए। बता दें कि पटना में मेगा रोड शो के बाद पीएम मोदी वाराणसी में सोमवार की शाम भव्य रोड शो किए। तीसरी बार उन्होंने वाराणसी से चुनावी हुंकार भरी है। पटना के बाद वाराणसी में साथ साथ दिखेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार, नामांकन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने के बाद अब सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के नामांकन में भी मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश के अलावा एनडीए के कई बड़े नेता, मंत्री और सांसद शामिल होंगे। उजियारपुर में वोटिंग के बीच नित्यानंद का दावा, 4 लाख से ज्यादा वोट से हम जीतेंगे चुनाव। नित्यानंद राय ने कहा कि पटना में पीएम मोदी के रोड शो के बाद यहाँ की जनता का और भी ज्यादा समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2,78,000 से हमारी जीत हुई थी, इस बार 4 लाख से अधिक जीत होने जा रही है, जिसके साथ ही बिहार की सभी 40 सीटों पर भी नित्यानंद ने जीत का दावा किया है। आगे चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील नित्यानंद राय ने की है। छपरा में बोले पीएम मोदी, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बाद पीएम मोदी छपरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। छपरा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपना वजूद बचाने के लिए इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दलित, पिछड़े और गरीबों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। आज 3 सप्ताह से इन लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है, लेकिन मोदी की गारंटी है कि मेरे रहते दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की हकमारी नहीं होने दूंगा।
मुस्लिम महिला का बुर्का उठाकर चेहरा देखना पड़ा भारी, बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को वोट देने पहुंची मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर उनका चेहरा देखना भारी पड़ गया। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मालकापेट थाना में केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि माधवी लता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र की जांच कर रही हैं। पाकिस्तान को चूड़ी पहना देंगे पीएम मोदी, मुजफ्फरपुर की रैली में बोले इंडिया के लोगों ने ली है भारत की सुपारी। पीएम ने सोमवार को हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं। वह कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है। अब हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। चाचा की स्थिति देखकर लोग बहुत दुखी हैं, जबरदस्ती कमल थमा दिया। पीएम के रोड शो में नीतीश के शामिल होने पर बोले तेजस्वी। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। रोड शो में मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तेजस्वी ने कहा है कि पीएम मोदी के रोड शो में जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था, उसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रोड शो में नीतीश कुमार की स्थिति को देखकर लोग बहुत दुखी हैं। लग रहा था मानो उनके हाथ में जबरदस्ती किसी ने कमल थमा दिया हो। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कथित जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी की टीम ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गिरफ्तार होने के बाद से हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने बदला संविधान, बोले पीएम मोदी। राहुल ने बाबा साहेब की पीठ में भोंका छुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए हुए थे। राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार की सुबह राजधानी वाटिका पहुंचे। इस दौरान एक टीवी चैनल में उन्होंने बातचीत करते हुए संविधान बदलने के आरोपों पर भी पलटवार किया है। पीएम ने साफ लहजे में कहा है कि हम संविधान नहीं बदल रहे, बल्कि संविधान के साथ धोखा तो कांग्रेस और गांधी परिवार ने किया है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने ही संविधान को बदला था। चुनाव के दौरान मुंगेर में बवाल, बीएलओ की गैर हाजिरी पर पुलिस से भिड़ी पब्लिक, पथराव में जवान घायल। सोमवार को बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान मुंगेर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प होने की खबर सामने आई है, जहां रामदेव सिंह कॉलेज के बूथ नंबर 151 पर बीएलओ की गैर हाजिरी होने के चलते मतदाता पर्ची बनाए जाने के दौरान बवाल हो गया। उसके बाद लोगों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया और उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। वोटिंग के बीच मुंगेर में आरजेडी के प्रदेश महासचिव को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नौलखा स्थित मतदान केंद्र संख्या 177 और 178 पर मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका में राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही लखीसराय विधानसभा के बूथ संख्या 153 पर वीवीपैट खराब होने के कारण उसे बदला गया है। इस बूथ पर मॉक पोल विलंब होने के कारण मतदान 10 मिनट लेट शुरू हुआ। अमित शाह और नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी बिहार में हुई थी तलाशी। कांग्रेस पर फिर भड़का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को भ्रम न फैलाने की नसीहत दी है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप आधारहीन हैं। मामला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी से जुड़ा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहा है। इसके बाद आयोग ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग ने अमित शाह और जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी की तस्वीरें भी जारी की है। बिहार में सोमवार को 5 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 56.85% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 5 सीटों यानी दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में शाम 6 बजे तक औसत 56.85% वोटिंग हुई है। उजियारपुर में 56%, समस्तीपुर में 58.10%, वहीं बेगूसराय में
58.40% और मुंगेर लोकसभा सीट पर 55% वोटिंग हुई है। आंधी तूफान के बीच तेजस्वी और मुकेश सहनी की चुनावी जनसभा, कांग्रेस उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह के लिए मांगे वोट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन कांग्रेस उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह के लिए YDBS कॉलेज खेल मैदान रामकोला फॉर्म तैरिया में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हाथ छाप को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। हालांकि इस दौरान तेज आंधी तूफान ने उनके मंच को काफी नुकसान भी पहुंचाया। वोट देने के बाद वोटिंग सेंटर पर ही गई मतदाता की जान, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। बताया जा रहा है कि अधिक गर्मी की वजह से मतदाता रविंद्र यादव बेहोश हो गए थे। आनन फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना तेघरा विधानसभा क्षेत्र के बरौनी 2 बूथ संख्या 136 की है। मतदाता रविंद्र यादव मतदान के बाद जब घर लौट रहे थे तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े। मुंगेर में पोलिंग से पहले मतदान कर्मी की मौत, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। मुंगेर में पोलिंग से पहले मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शंकरपुर गांव बूथ नंबर 210 पर ओमकार कुमार चौधरी की ड्यूटी लगी थी। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी थी। हमने पहले ही जिला प्रशासन को आवेदन दिया था कि उन्हें मतदान की ड्यूटी न दी जाए। इसके बाद भी उनकी ड्यूटी लगाई गई और अब इनकी मौत हो गई है। शतरंज में भारत के 50वीं ग्रैंड मास्टर बने श्याम निखिल। हाल ही में दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में श्याम निखिल अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके भारत के 50वीं ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 8 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू करने वाले श्याम निखिल को तीसरे नॉर्म के साथ इस उपलब्धि के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ा। फेडरेशन कप के फाइनल्स में खेलेंगे नीरज चोपड़ा और किशोर जैना। नीरज चोपड़ा और किशोर जैना को 15 मई को होने वाले फेडरेशन कप फाइनल्स में सीधे प्रवेश दिया गया है। दरअसल इन दोनों ने अपनी करियर में 75 मीटर का न्यूनतम क्वालिफाइंग स्तर कई बार हासिल किया है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन चोपड़ा पिछले हफ्ते दोहा डायमंड लीग में काफी अच्छा प्रदर्शन करके यहां आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुए मनोज वाजपेयी, कहा ब्लाइंड आर्टिकल से काफी परेशान थे एक्टर मनोज वाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भैया जी को लेकर चर्चा में है। अभिनेता अपनी 100वीं फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो 24 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हाल ही में मनोज ने फिल्म प्रमोशन के दौरान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और खुलासा किया कि उन्होंने अभिनेता की मृत्यु से लगभग 10 दिन पहले उनसे बात की थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित दोनों अभिनेताओं ने फिल्म सोन चिरैया में एक साथ काम किया था। जरा हटके जरा बच के फिल्म जियो सिनेमा प्रीमियम पर 17 मई को रिलीज होगी। लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी 2 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली सफल फिल्म थी। इंदौर की पृष्ठभूमि पर आधारित जरा हटके जरा बच के एक विवाहित जोड़े कपिल और सौम्या की कहानी है, जिनकी भूमिका विकी और सारा ने निभाई है। फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों को किया अलर्ट। बिहार विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश की अधिक संख्य भागों में बादल छाए रहेंगे और साथ ही पूर्व हवा का प्रभाव होने से मौसम अनुकूल बना रहेगा। दरभंगा, मुंगेर समेत अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।